काले बादलों की गड़गड़ाहट जैसे आसमान को चीरती जा रही थी। रात के करीब 2 बजे का समय रहा होगा। रवि अपनी कार को तेज गति से उस वीरान हाईवे की ओर दौड़ा रहा था। चारों ओर घना अंधेरा पसरा था। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। और अब तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। वाइपर बार बार चल रहे थे, फिर भी सामने का रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। हवा में ठंडक के साथ कुछ अजीब सी घुटन भी घुली हुई थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। रवि की आंखें सड़क पर थी, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। उसे खुद नहीं पता था क्यों, पर जैसे उस घने अंधेरे और बारिश के पीछे कुछ था, कुछ जो उसे देख रहा था। अचानक रवि की नज़र सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह पूरी तरह भींगी हुई, खामोशी के साथ खड़ी थी, जैसे काफी देर से किसी मदद का इंतजार कर रही हो। उस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को इस तरह एक लड़की का वहां होना सामान्य तो नहीं लगा, लेकिन उसकी हालत देखकर रवि का मन नहीं माना। उसने गाड़ी धीमी की, फिर धीरे से ब्रेक लगाया। उसने शीशा नीचे किया। अगर चाहो तो बैठ सकती हो। ये मौसम बाहर खड़े रहने लायक नहीं है। लड़की ने एक पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे की सीट का दरवाजा खोला और चुपचाप बैठ गई। बारिश अब और तेज हो चली थी और गाड़ी फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब उस सन्नाटे में एक अनजानी मौजूदगी और भी थी, खामोश और बिल्कुल पास। कुछ देर तक गाड़ी में सिर्फ वाइपर की आवाज़ और बारिश की थपकियां गूंजती रही। रवि ने एक हल्की निगाह उसकी तरफ डाली, फिर पूछ बैठा। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, नीरा। फिर खामोशी। रवि को लगा जैसे वो कुछ और कहना चाह रही थी, लेकिन रुक गई। उसके जवाब देने के तरीके में एक अजीब सी थकावट थी। उसने ध्यान दिया, मीरा शुरू से ही बहुत कम बोल रही थी। गाड़ी अब एक संकरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी कि अचानक एक झटका लगा। इंजन ने आवाज की, फिर धीमा पड़ गया और गाड़ी पूरी तरह बंद हो गई। रवि ने घबराकर चाबी घुमाई, 2-3 बार कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब ये क्या हो गया? उसने खुद से बड़बड़ाया। तभी पहली बार नीरा ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोली, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूर पर एक ढाबा है, अगर चाहो तो वहीं रुक सकते हैं। रवि ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वहां न कोई डर था, न बेचैनी, बस एक गहराई थी। रवि ने गाड़ी से उतरकर चारों ओर देखा। बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक अभी भी बनी हुई थी। कहाँ है वो ढाबा? रवि ने नीरा से पूछा। नीरा ने हाथ से बाईं दिशा की ओर इशारा किया। वहीं पेड़ों के उस पार, ज्यादा दूर नहीं। दोनों छाते के बिना ही तेज कदमों से कीचड़ भरे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़े। कुछ ही देर में झाड़ियों के बीच से एक हल्की सी रोशनी झलकने लगी, ढाबे की। वो जगह कुछ पुरानी सी लग रही थी। टूटी छत, लकड़ी की बेंचें और एक पीली टिमटिमाती सी लालटेन जो आधे हिस्से में हल्की रोशनी दे रही थी। अंदर एक आदमी खाना परोसने वाली टेबल के पास खड़ा था, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा। एक और एक औरत बैठी थी, गोद में लगभग 8-9 साल का बच्चा, जो बिना पलके झपकाए दरवाजे की ओर देख रहा था। नीरा सीधे एक बेंच पर जाकर बैठ गई, जैसे वो जगह उसके लिए जानी पहचानी हो। रवि थोड़ा झिझकते हुए उसकी बगल में जा बैठा, पर उसका ध्यान उस बच्चे पर ही था। वो अब बिना पलके झपकाए उसी की ओर देखे जा रहा था। कुछ था उसकी आंखों में जिसे देखकर रवि को डर का एहसास हुआ। उसने सिर झटक कर ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में किसी के धीमे बुदबुदाने की आवाज आई, जैसे दीवार के पास खड़ा होकर कोई कुछ बोल रहा हो।
मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एहसास हुआ कि ढाबे के उस आदमी की निगाहें भी उसी पर टिकी है, एकटक, बिना पल के झपकाए। उसकी आंखें बड़ी थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं, सिर्फ एक गहरी ठंडी नजर। रवि ने घबरा कर नजरें फेर ली। उसने हिम्मत जुटाकर फिर से देखा, मगर अब वहां कोई नहीं था। काउंटर अब खाली था। रवि का गला सूख गया। तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई। चाय। वो चौंक कर पीछे मुड़ा। वही आदमी चाय लिए उसके ठीक पीछे खड़ा था। रवि ने कांपते हाथों से गिलास थामा और जैसे ही पहला घूंट लेना चाहा, उसकी आंखों में खौफ भर गया। ग्लास हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। उसमें चाय की जगह गाढ़ा लाल खून जैसा कुछ था। उसने नीरा की तरफ देखा और फिर नीचे जमीन पर। अब वहां चाय फैली हुई थी। रवि, तुम ठीक हो? उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी निगाहें अब भी गिलास पर जमी थी। ये कैसे हो सकता है? क्या वो वाकई खून जैसा कुछ था? लेकिन मेरी आंखें धोखा कैसे खा सकती है? तभी एक औरत उस बच्चे के पास आई और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। सुनते ही बच्चा अचानक उठ खड़ा हुआ और बाहर तेज बारिश और अंधेरे में भागता चला गया। कुछ ही पलों में वह नजरों से ओझल हो गया। रवि ने जब इस बारे में नीरा से बात की तो वह बेपरवाही से बोली, उनका बच्चा है, उससे हमें क्या लेना। रवि कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया, फिर चुपचाप बैठ गया। कुछ देर बाद उसे अचानक भूख का एहसास हुआ। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने उस ढाबे वाले आदमी से पूछा। कुछ खाने को मिल सकता है क्या? ढाबे वाले ने जवाब दिया। लाता हूँ। फिर वह उस औरत की ओर मुड़ा, एक इशारा किया। कुछ ही देर में वही औरत एक बड़ी सी थाली लेकर रवि के सामने रख दी। रवि ने जैसे ही थाली की ओर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। थाली में आग में भुना हुआ इंसानी पंजा रखा था। उसकी एक उंगली में एक चांदी की अंगूठी पड़ी थी। रवि की धड़कन तेज हो गई। वह घबरा कर उछल पड़ा और कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। उसी पल उसे याद आया, यही अंगूठी उसने ढाबे वाले की उंगली में देखी थी। डरते डरते उसने ढाबे वाले के हाथों की ओर देखा। वह अंगूठी अब भी उसकी उंगली में मौजूद थी। ढाबे वाले के चेहरे पर एक रहस्यमयी और खतरनाक मुस्कान फैल गई। रवि ने कांपती आवाज में नीरा से कहा। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। चलो भागो यहाँ से। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। रवि ठिठक गया। वो आदमी और औरत अब बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। नीरा वहीं एक कोने में खड़ी थी, जैसे किसी गहरी धुन या नशे में हो। उसकी आंखों में कोई भाव ही नहीं था, जैसे वो कुछ समझ ही नहीं पा रही हो। बाहर मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी। छत पर गिरती बूंदों की आवाजें अब डराने लगी थी। रवि की नजर सामने पड़ी एक खुली खिड़की पर गई। उसने मन में सोचा, मीरा का हाथ पकड़कर उस खिड़की से बाहर कूद जाए। लेकिन तभी पास रखे एक स्टूल से टकराकर नीचे गिर पड़ा। वह जमीन पर था, सांसें तेज हो चुकी थी। उसकी नजरें धीरे धीरे अपनी तरफ आ रही उन पैरों की तरफ जाकर टिक गई। रवि की रूह कांप उठी। उनके पैर उल्टे थे। उसने हिम्मत जुटाई और खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने बिना सोचे नीरा की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वह अब भी वहीं खड़ी थी, उसी ठंडी नजरों से उसे देखती हुई। मीरा चलो वरना हम मारे जाएंगे। नीरा ने मुस्कुरा कर कहा, मरने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। उसकी आंखों से अब एक नीली रोशनी निकल रही थी। रवि का शरीर ठंडा पड़ गया। क्या मतलब? उसकी आवाज कांप रही थी। अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा हो। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी, गहरी और खोखली।
वह धीरे धीरे हवा में उठने लगी थी। रवि के पीछे खिड़की थी। उसने आखिरी बार पूरी ताकत लगाई और खिड़की की ओर दौड़ा। फिर एक तेज छलांग लगाकर बाहर की तरफ कूद पड़ा। लेकिन ये क्या, वह फिर से उसी ढाबे के अंदर था। तीनों मिलकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और उस पर झुक जाते हैं। फिर एक दर्दनाक चीख जो बारिश के शोर में कहीं दब जाती है। कुछ दिनों बाद वही तेज बारिश की रात, वही ढाबा, वही वीरानी। एक नई गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक लड़का और नीरा उतरते हैं। बारिश में रुकने के लिए अच्छी जगह मिल गई। उस लड़के ने खुश होकर कहा। ढाबे के अंदर वो औरत अब भी बैठी है, चूल्हे के पास कुछ पका रही है और सामने एक नया चेहरा चाय लिए खड़ा है, रवि। उसकी आंखों में भी वही नीली रोशनी है।